ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मैं 4 से 5 तक युगल को सकाश देती हूँ और सेंटर वाली दीदी कहते हैं कि सेंटर पर मुरली सुनने आओ। तो मुझे जाना चाहिए। मैं 3:45 से 4 उनको क्षमा की कमेंट्री करके 4 से 4:30 तक योग कर फिर सेंटर में जाऊं। मैं 2 साल से ज्ञान में हूँ और तुम्हारी बताई कमेंट्री, क्षमा याचना वगैरह से मैं पवित्र बनी थी हूँ। तो मुझे जाना चाहिए या नहीं? उत्तर है, देखो, ये सेंटर पर ऐसे जाना ये बहुत बहुत रिस्की है, क्योंकि आप सेंटर पर जाते हैं वो तो कम से कम 1-1.5 घंटा निकलेगा। तो आपको लगता है कि घर वालों को पता नहीं चलेगा और वो भी रात को ऐसे जाएंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अभी देखो, आप सेंटर पे नहीं जा रहे हो, फिर भी आप इतना पुरुषार्थ कर सकते हो, योग कर सकते हो, सकाश दे सकते हो, मुरली सुन सकते हो, सब कर सकते हो। तो ये तो सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो आप पहले अपने आप को तैयार करो। जो भी अभी तक आप में जो भी अवगुण है या कोई चीज़ ऐसी है जिससे झगड़ा होता है या कुछ ऐसा है, उसको परिवर्तन करो। जो धारणा खुद से होती है वो करना शुरू करो और योग में पक्का बनो। दिनचर्या मनचर्या सेट करो। इससे आपका योग पावरफुल होगा और वो आत्माएं आपको सहयोग देगी। साथ साथ इस सकाश की कमेंट्री जो अभी हमने बनाई है नई, लगभग 12-13 मिनट की है, युगल की कर्मेंद्रियों को शांत करना, उसमें आप ऐड कर सकते हो कि अब वो बहुत अच्छे हैं, सब मुझे बहुत सहयोग देते हैं, अब तो मुझे सेंटर भी जाने की रजा मिल गई है, ऐसा ऐड करो। और फिर उनका जब मूड हो तब आप प्रेम से उसके साथ बात कर सकते हो, उसकी युक्तियाँ निकालो। जैसे हमारी जो धारणा की ऑडियो आती है यूट्यूब में, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, तो वो उस अनुसार अपनी घर की सिचुएशन अनुसार युक्तियाँ निकालो और योग से काम लो। तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे आपने 2 साल पहले पूछा था, तो अभी आप एकदम नहीं पूछना है, युक्ति से पूछेंगे, योग करके पूछेंगे, जरूर आपको सहयोग देगा। और ये तो बहुत अच्छा है कि इतना पुरुषार्थ आप कर सकते हो। तो अगर आप सेंटर पे गए और उसको पता चला या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो वो कंप्लीटली बंद कर देगा पुरुषार्थ करने, आपको उठने भी नहीं देगा और घर को स्वर्ग की जगह नर्क बना देगा और आपका जीवन नर्क बन जाएगा। ऐसी मेरे पास बहुत आत्माओं के केसेस आते हैं जिसने ये सब गलतियां घर में की, पवित्रता के बारे में, सेंटर जाने के बारे में, सभी जगह के युक्ति से काम लेंगे तो ही हम गृहस्थ में आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि गृहस्थ में रहते हैं तो सब कुछ जिम्मेवारी भी निभानी है, हमारे अपने आप को परिवर्तन भी करना है और पुरुषार्थ करना है। कई जगह पर तो इतना भी नहीं करने देते, आपको तो ये सब करने देते हैं। तो प्रेम से करो, युक्ति से करो, सकाश दो, आप जरूर आपको वो जाने देंगे। और हस्बैंडों का क्या है, वो युगल जब मूड में होते हैं ना, उस समय आप उसको कहेंगे तो कभी भी ना नहीं बोलेगा। प्रेम से जीतो, ठीक है। तो सेंटर पे जाना अभी ज़रूरी नहीं है। हाँ, दिन में अगर आप
बाहर जाते हो तो थोड़े समय पास होकर आएंगे, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे सुबह में जाना बहुत डेंजर है, तो नहीं जाना चाहिए। दूसरा, हमेशा जो सकाश देते हैं वो अमृत वेले के बाद ही देना है, क्योंकि बाबा से कनेक्शन करके शक्ति भर के फिर शक्ति दे सकते हैं। पहले सकाश देना और फिर अमृत वेला करना ये पॉसिबल नहीं है। और 4 से 5 का समय योग का है, शक्ति भरने का है, और उस समय सभी आत्माएं योग करती है तो हमें एक दूसरों को मदद मिलती है। जो पावरफुल आत्माएं हैं वो आत्माएं का योग रेगुलर होने के कारण वो सबको सहयोग देती है। और हमारा रास्ता 4 से 4:45 सब साथ में करते हैं, तो एनर्जी का रास्ता क्लीन एंड क्लियर होता है। तो जल्दी जल्दी हमारे में शक्ति बढ़ती है और सकाश देते हैं तो जल्दी काम भी करता है। तो 4 से 4:45 योग करना ही है। और कभी भी सकाश देते हैं तो पहले पावरफुल योग करने के बाद ही देना है। तो ठीक है, आप अभी सेंटर की बात छोड़ो, पुरुषार्थ में पक्का बनो और युक्ति निकालकर उसको प्रेम से जीतने का प्रयत्न करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे युगल बहुत ड्रिंक करते हैं। मैं उन्हें सुबह शाम सकाश भी देती हूँ, लेकिन उन्हें बहुत लत लग गई है। मुझे काम विकार के लिए तंग करते हैं। क्या करूँ? पवित्र बन नहीं सकती। मुझे पवित्र बनना ही है। उत्तर है, देखो, पहले तो पवित्रता के लिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करो। बहुत कुछ करना है, उसके सिवाय भी वो करना का प्रयत्न करो। और सकाश कैसे देनी है, कौन सी दवा देनी है, वो सब हमने यूट्यूब पर भी रखा है और कितनी बार ग्रुप में भी भेजा है। बाहर वाले भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। अभी एक हमारे ही दूर के सगे हैं जो हम कितने सालों से जानते थे, बहुत सालों से वो ड्रिंक ले करता था। धीरे धीरे 24 घंटे बस पीकर ही पड़ा रहता था। उसकी वाइफ भी यंग है, तंग होकर कितनी बार चली गई घर मायके, वापिस आई और इस समय 3-4 साल से वो डिवोर्स के लिए कह रही थी। तो हमने ये भेजा जो हमने यूट्यूब पर रखा है और सब उससे फ़ायदा मिल रहा है सबको। वो दवाई है, क्या करना है, क्या सोचना है, सब बताया है। तो उसकी मम्मी, वो लड़के की मम्मी और बहन को मैंने भेजा और वो लोग ने उसके लिए ये किया। अभी लगभग 6-7 महीना से उसने कम्प्लीटली छोड़ दिया ड्रिंक और बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई और वाइफ भी वापस आ गई। तो देखो, अगर वो ज्ञान में नहीं है फिर भी कर सकते हैं, तो आप ज्ञान में हो तो क्यों नहीं कर सकते? अगर सकाश देते हो तो उसके आपकी सकाश देने की विधि रॉन्ग है, वो परिवर्तन ना होए, ये हो ही नहीं सकता। तो आप यूट्यूब पर उसको, उसकी जो नशा छोड़ने के लिए 2 वीडियो रखी है, दोनों चेक करो और नीचे डिस्क्रिप्शन में बताया है लिख कर के कौन सी दवा कैसे लेनी, वो भी बताया है। दूसरी बात यह है, पवित्र बनना है, ये बात सच है, लेकिन ये पवित्रता लास्ट में करो। हाँ, पहले से हमें सपोर्ट मिलता है और हम करते हैं तो जल्दी जल्दी हमारी ऊर्ध्व गति होती है, तो हमारी सभी धारणाएं जल्दी होती है। लेकिन जब गृहस्थ में रहते हैं तो पहले हमें दूसरी सब बातें पर ध्यान देकर अपने आप को परिवर्तन कर योग में पक्का बन सकाश देना है और फिर धीरे धीरे पवित्रता में जा सकेंगे। क्योंकि पवित्रता, मैंने पहले भी कहा है, सब तो नहीं करेंगे 33 करोड़
देखो 31 करोड़ तो त्रेता वाली आत्मा है, वो पुरुषार्थ ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन जो 2 करोड़ है उसमें से भी 9 लाख ही आएंगे ना। तो ये बातों को समझो। हमने जो युक्तियाँ बताई है यूट्यूब पर भी रखी है, अभी डिटेल में हम हमारे लौकिक से अलौकिक में कैसे जीवन परिवर्तन किया डिटेल में बना रहे हैं। और यूट्यूब तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो आती है कि हर एक धारणा कैसे करनी है। बांडेलियो के क्लास में सुनो, वो भी यूट्यूब पर रखे हैं कि सभी के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं। तो ये सब करो और आगे बढ़ो। और यूट्यूब की चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो आप साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा, तो पुरुषार्थ में भी बहुत मदद मिलेगी। ओम शांति।